आप सबों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीही वंदन और साथ साथ आपको हैप्पी ईस्टर का शुभकामनाएं भी मैं इस समय देना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारा सभा को शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। इस पवित्र दिन की शाम के तले आपको जय जयकार आराधना करने के लिए आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरी विश्व में आपका जो आमेन हालेलुया जो मृत्यु से पुनरुत्थान हुआ ईस्टर को मनादी करने के साथ साथ प्रभु हमें भी एक और साल आपने दे दिया कि आपने हमारे लिए कालवरी की सूली पर बलिदान होकर हमारा हर एक पापों से, हमारा हर एक गुनाहों से आपने हमें बचा के आपका संतान आमीन हालेलुया बना दिया। इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया हमारा आमीन कलीसिया का हर एक सदस्य को आप आमीन हालेलुया अनुग्रह किया जाए। साथ साथ प्रभु जो भाई बहन हमें इस वीडियो के जरिए देख रहा है उन्हें भी आशीष दिया जाए प्रभु जी हालेलुया। आपका पुनरुत्थान का शक्ति सबका जीवन में कामयाब होने के लिए सहायता और मदद किया जाए प्रभु जी। हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु का सन्मुख में बैठकर प्रभु को आराधना करें, प्रभु को आमेन स्तुति करें हालेलुया। एक छोटा सा गीत गाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा हालेलुया। प्रियो, हम थोड़ी ही देर प्रभु का वचन का और से जाए और प्रभु का वचन का जरिया हम आशीषित पा सके। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए
हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31 पद। ऐसे लिखा गया है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उससे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। प्रभु इस वचन का पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम पढ़ा हुआ वचन में यूं लिखा गया है कि तब उनकी आंखों खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बाद जब मृत्यु से प्रभु पुनरुत्थान या जी उठा, उसका बाद जो कठिनाई हुई उसी के बारे में लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में पूरे लिखा गया है। जब हम उस अध्याय का पहले वचन पढ़ने का वक्त ऐसे लिखा गया है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह के लौट न पाई। जब वे इस बात से आश्चर्य हो गए और दो पुरुष चलते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। इस पूरा अध्याय जब हम पढ़ाई करने का वक्त प्रभु यीशु मसीह का शरीर में सुगंध या आमीन हालेलुया लगाने के लिए वो लोग कब्रिस्तान पर पहुंच गए और वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का लौट जो है, डेड बॉडी जो है, वहीं पे नहीं देखा, क्योंकि वहीं पे दो आमीन स्वर्गदूत को वो लोग देखा और वो लोग उनसे यूं पूछने लगा कि आमीन हालेलुया। उसका 6वां अध्याय में ऐसे लिखा गया है, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। जब हम इस वचन को पढ़ने का वक्त प्रभु का आमीन हालेलुया स्वर्गदूत 5वां वचन में यूं पूछ रहा है, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। यहाँ पे दो बातें आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। 5 वचन का आखिरी पद ऐसे लिखा गया है, जीवित पाया हुआ व्यक्ति को या जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। और 31 पद में हमने यूं पाया था कि आमीन हालेलुया प्रभु जब उनका आंखों खोल दिया तब आमीन हालेलुया उनको प्रभु यीशु मसीह को
पहचान पाया। अभी दो विचार हैं। एक विचार यह है कि आज भी लोग सच्चा परमेश्वर का खोज में ढूंढते रहता है, लेकिन उसका ढूंढने का तरीका यही है कि मुर्दों का बीच में वो लोग आमीन हालेलुया सच्चाई को ढूंढ रहा है, इसलिए उनको सच्चा परमेश्वर को आमीन नहीं पहचान पाया। लेकिन आमीन हालेलुया यहाँ पे जब हम इस वचन का पूरा अध्याय पढ़ने का वक्त हमें पता चलता है कि यह आमीन हालेलुया यरूशलेम से आमीन एम्माउस नामक का एक गांव में आमीन हालेलुया जाने के लिए दो व्यक्ति सफर कर रहे थे। ऐसे सफर करने का वक्त प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया एक आमीन हालेलुया अजनबी का जैसे, एक परदेशी का जैसे उनका साथ होकर चलने लगा। और वो जो आमीन हालेलुया दो व्यक्ति बीच में आपस में जो बातें कर रहे थे वो सुनकर आमीन हालेलुया अनजान होकर मतलब कि अनजान आमीन हालेलुया जैसे प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछने लगा, तुम क्या बातें कर रहे हो? तब आमीन वो लोग प्रभु यीशु मसीह को आमीन हालेलुया पूछ रहा है, केवल तुम एक ही व्यक्ति हो जो आमीन हालेलुया इस नगर में जो कठिनाई हुई उसको नहीं जानते हो? आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह उनका साथ होकर आमीन हालेलुया आगे आमीन हालेलुया चलने लगा। ऐसे आमीन हालेलुया चलने का वक्त आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया ऐसे आमीन हालेलुया बोलने लगा। आमीन प्रभु यीशु मसीह से वो दोनों आमीन व्यक्ति ऐसे बोल रहे थे। उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। ये लोग आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का कब्रस्तान में जो स्त्रीगण गए थे, और वहीं पे आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के लौट को जो नहीं देखा, और आमीन हालेलुया ऐसे बातें करने लगा। तब आमीन हालेलुया ऐसे बता रहा थे कि आमीन हालेलुया तुम्हें ये नहीं जानते हो प्रभु यीशु मसीह को आमीन हालेलुया जो भविष्यवक्ता लोग जो ऐसे आमीन हालेलुया कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और मृत्यु आमीन हालेलुया और मृत्यु होकर तीसरे दिन जी उठे। और आमीन हालेलुया ऐसे आमीन हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह ऐसे कह रहा था कि तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मतलब आमीन हालेलुया जो आपस में आमीन हालेलुया बातें करते जा रहे थे,
उनको प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से लेकर जो पुराने नियम का हर एक भविष्य वक्ता, आमीन, उनके बारे में पवित्र शास्त्र में जो भी कहला गया था पूरे उनको आमीन हालेलुया समझाने लगा और आमीन हालेलुया उन्हें समझ गया। तब आमीन तुरंत उसका आमीन हालेलुया गांव, आमीन हालेलुया जो जिस गांव के लिए वो लोग जा रहे थे एमाउस का आमीन गांव आते हुए प्रभु यीशु मसीह ऐसे करने लगा कि जल्दीबाजी में आगे चल रहे थे। तब आमीन हालेलुया दो भाई ने उनको ये कहा, आमीन हालेलुया अभी अंधेरे हो रहा है, अगर आमीन हालेलुया आपका इच्छा है तो आप हमारे साथ आकर आमीन हालेलुया विश्राम करें, भोजन करें। तब प्रभु यीशु मसीह उनका साथ उनका आमीन हालेलुया घर में गए और जब वो लोग रोटी बनाया और जब आमीन प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को आमीन अनुग्रह कर कर तोड़ कर जब उन्हें दे दिया, उनका आंखें खुल गई और उन्हें प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाया। मेरे प्रियो, कभी कभार हम भी ऐसे ही हमारा आमीन हालेलुया इस दुनिया का सफर में हम भी हमारा आमीन हालेलुया बिज़नेस के जुल्ड में आमीन हालेलुया इधर उधर हमारा चिंता हो जाता है। आमीन हालेलुया सच्चा परमेश्वर को आमीन उनका बारे में जानने के लिए हमें मन तो है, लेकिन आमीन कौन है करके आमीन अधिक लोगों को नहीं आमीन हालेलुया जानते हैं। वो लोग प्रभु यीशु जो सच्चा परमेश्वर को आमीन हालेलुया मुर्दों का बीच में ढूंढ रहा है, लेकिन पवित्र शास्त्र मुझे और आपको यूं कहलाता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो आमीन हालेलुया मुर्दा नहीं है, वो मुर्दों से जी उठकर आमीन आज परमेश्वर का दाहिने हाथों में मेरे लिए और आपके लिए आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया प्रार्थना कर रहा है। आमीन मेरे लिए और आपके लिए एडवोकेसी कर रहा है। इसलिए प्रियो, हमें आमीन हालेलुया सच्चे परमेश्वर को आमीन हालेलुया मुर्दों का बीच में नहीं ढूंढना है। हमारा प्रभु जो है आमीन हालेलुया जिंदा है। आमीन हम इसलिए आज जिंदा है कि हमारा परमेश्वर आमीन विराजमान है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। इस दुनिया का हर एक ताकतें जो है उन्हें आमीन हालेलुया उनका कब्रिस्तान का अंदर से बाहर नहीं निकले करके रोमियों का सिपाही लोग आमीन हालेलुया एक साइड में, दोनों साइड में 12 सिपाही लोग आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया चौकीदारी कर कर आमीन हालेलुया करने लगा। और ऐसा था हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान का आगे एक बड़ा पत्र आमीन हालेलुया रख कर उस पर मोहर भी लगाया ताकि प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग आकर उनका आमीन शरीर लेके नहीं जाए। जो महायाजक लोग जो है और सरदार लोग जो यरूशलेम का सरदार लोग जो है वो आमीन हालेलुया ऐसे कहने लगा कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उसने ऐसे कहा गया था कि आमीन हालेलुया इस मंदिर को तुम तोड़ दिया जाओ, अगर तोड़ ही दिया जाएगा तो भी 3 दिन का अंदर आमीन हालेलुया उसका आमीन हालेलुया जो आमीन काम पूरा करवाएंगे। मतलब आमीन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो जाएंगे करके आमीन बोला था। इसलिए आमीन हालेलुया ऐसे कठिनाई अब कभी नहीं होना है करके उसने सिपाही लोगों को आमीन रख दिया। लेकिन आमीन प्रभु यीशु मसीह का आमीन हालेलुया शरीर को आमीन परमेश्वर का आत्मा मुर्दों से आमीन हालेलुया जी उठाया। और आमीन हालेलुया जो लोग आमीन हालेलुया जो सिपाही लोग उनका आमीन हालेलुया रखवाली कर रहे थे, ओ
आमीन हालेलुया बेहोश होकर गिर गया, और जो आमीन पत्थर आमीन हालेलुया जो उस कब्रिस्तान का आगे रखा था अपने आप वो आमीन हट गया, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से आमीन हालेलुया जी उठा है। मेरे प्रियो, मैं और आप जो आमीन हालेलुया जिस परमेश्वर का सेवा कर रहा है उस परमेश्वर आमीन मुर्दा नहीं है, वो परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो मरे हुओं से जी उठाया हुआ परमेश्वर है। इसलिए हमें आशा है हालेलुया। प्रभु का वचन रोमियों का पत्री में ऐसे लिखा गया है, जो परमेश्वर का आत्मा आमीन प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठाया, वो आत्मा हमें भी आमीन हालेलुया हमारा आमीन मृत्यु का अवस्थाओं में से हमें भी आमीन जी उठाएंगे। मेरे प्रियो हालेलुया, अगर आपका जीवन में कई ऐसे परिस्थिति हो, उसको देख कर आप ये कह रहा है ये मेरे जीवन में अभी असंभव है, ये मेरे जीवन में अभी हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का आमीन हालेलुया अधिकार से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आमीन जो बात है आपने हालेलुया ऐसे देखा है वो मरे हुए हैं, आमीन उसको देख कर आमीन प्रभु का वचन का अधिकार से आप बोल दिया जाएगा तो वो आपका जीवन में हो जाएगा, संभव हो जाएगा। आपके लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा, आपके लिए प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देने वाला है, इसलिए चाहे हमारा जीवन का चारों तरफ मरे हुए अवस्थाओं में से आप आमीन जीवन बिता रहे हो, आज प्रभु का वचन का सामर्थ के साथ मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं, आपका हर एक मरे हुए अवस्थाओं में से आपको आमीन हालेलुया छुटाकर आपको आमीन हालेलुया आसादी कर अनुग्रह करते हुए आपको आमीन ऊंचे उठाने वाला परमेश्वर, आमीन उसी परमेश्वर का साथ साथ हमारा जीवन बिताए। हमें हमारे प्रभु को मुर्दों का बीच में देखने का जरूरत नहीं है, वो हमारा आमीन परमेश्वर जो है जिंदा है। जब वो हमारे लिए हमारा आंखों का पर्दा खोल दिया जाएगा, हमारा आत्मिक अनुग्रह भौतिक अनुग्रह सब हमें देकर प्रभु हमें अनुग्रह करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी, आपका वचन का साथ बैठकर आपका वचन से सुनने के लिए आपने हमें आमीन हालेलुया अनुग्रह किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन जो भाई बहन मुझे आमीन देख रहा है, यदि उनका जीवन में कई ऐसा अवस्था हो जो आमीन मुर्दे का अवस्था का जैसा, प्रभु उस अवस्थाओं में से आप उन्हें छुड़ाए हालेलुया, आप उन्हें बचा ले प्रभु जी हालेलुया। आमीन हालेलुया, जिस विषय के लिए आमीन हालेलुया आशा रखकर प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहनों का जीवन में आश्चर्य कर्म कर कर अद्भुत कार्य कर्म करके उन्हें अनुग्रह दिया जाए प्रभु जी हालेलुया। एक और ईस्टर हालेलुया मनाने के लिए आपने हमें सहायता किया, आप हमारा पापों के लिए कलवरी कर सूली पर मर गया, आमीन हालेलुया गाड़े गया, और तीसरे दिन जी उठकर अभी आमीन परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठ रहा है, और आपने हमें वायदा दिया है हालेलुया जिस जगह पे आप बैठा है वहीं पे हमें भी बिठाएंगे प्रभु हालेलुया। अब हमें आमीन ले जाने के लिए जल्दी आने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।